हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और ग्रेटर नोएडा मनाली बना हुआ है। इतना ठंड है भाई, पूछो मत। और इतनी सर्दी में मैं कॉलेज जा रही हूँ। कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा फॉग फॉग हो रखा है, पर मैं जा रही हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ अपने यूनिवर्सिटी एंड ये है यूनिवर्सिटी का व्यू। गाइस, इतनी ठंड है, ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है क्योंकि ओस इतनी ज़्यादा पड़ रही है। देख रहे हैं, बाल भी भीग गए हैं। फर्स्ट क्लास थी हमारी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की, जिसमें मैं 15 मिनट लेट हो गई थी, बट फिर भी मुझे एंट्री मिल गई थी, तो मैं बैठी हूँ अब क्लास में। गाइस, इतनी सर्दी में 3 क्लासेस के बाद एक ब्रेक मिला है और उसमें हम यहाँ पे आके बैठे हैं। सुंदर 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 सुंदर। इतनी सर्दी में सिर्फ अटेंडेंस की वजह से आना पड़ रहा है। जो लोग कहते हैं ना कि कॉलेज में मस्ती है, बहुत कुछ है, नहीं भाई, यहाँ सिर्फ अटेंडेंस का मार है भाई, बहुत ज़्यादा। सिर्फ अटेंडेंस की वजह से आ रही हूँ, वरना नहीं आती इतनी सर्दी। ऊपर से मेरा स्कॉलरशिप का काम अटका पड़ा है, डेली जा रही हूँ बट वो हो नहीं रहा है, तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज मेरी 7 क्लासेस थी, जिसमें से सुबह की एक क्लास तो मैं ली नहीं हूँ क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ नहीं पाई। अब इतनी सर्दी में कौन उठे, मैं भी नहीं उठी, बट एक क्लास की एब्सेंट लग चुकी है, तो इसलिए अब आज शाम को जो क्लास है वो भी लेनी पड़ेगी। बट मैं सोच रही हूँ नहीं लूँ, क्योंकि मुझे नहीं लेनी है। गाइस, कल हमारी फ्रेशर्स है और कल सुबह से हमारी 8 बजे से क्लासेस भी हैं। अब हम क्लासेस अटेंड करेंगे या हम फ्रेशर्स की प्रिपरेशन करेंगे? ये बात। आज का दिन मेरा बहुत बोरिंग हो रहा है क्योंकि मेरी फ्रेंड नहीं आई है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और लेकिन उसकी एक सब्जेक्ट में मैंने अटेंडेंस लगवा दी है, बट क्या करें, वो पूरा दिन ही नहीं आ रही है। मुझसे बोली थी 10:30 पे आएगी और अभी तक नहीं आई है, ना अब आ रही है। मतलब मैं आज सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आई थी, सिर्फ इसी उम्मीद में कि उसके हॉस्टल में इडली सांभर बनता है बहुत टेस्टी सा, तो वो बोली कि मैं लेके आऊँगी तेरे लिए, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर, बट वो नहीं लाई यार। वो ही नहीं आई है तो लाएगी क्या। बट मुझे इडली सांभर बहुत पसंद है। मेरे हॉस्टल में इतना खास नहीं बनता, तो इसलिए मैं उसके हॉस्टल में वेट कर रही थी कि वो ले आएगी तो मैं खा लूँगी, इसलिए मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं करती। और ब्रेकफास्ट में आज करती भी क्या, आज सुबह हमारे यहाँ केले मिलते हैं, सर्दियों में केले, और जबकि मैं बीमार हूँ तब। और नहीं पड़ना मुझे बीमार, नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं भूखी ठीक हूँ। और आज इतनी ठंड है बाहर कि मेरा बाहर जाके भी कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं बाहर भी नहीं जा रही हूँ आज कुछ भी खाने। तो अभी ब्रेक है कुछ टाइम तक, आधे घंटे का और है, उसके बाद फिर क्लासेस। मैं सोच रही हूँ आज क्लास मिस कर दूँ, क्योंकि कभी कभी मेंटल पीस भी लेने नहीं होता है, बट ये डिसीजन बहुत टफ होता है जब आपका अटेंडेंस कम हो और आप ऊपर अटेंडेंस का प्रेशर हो, बट मेंटल पीस। बहुत सर्दी लग रही थी तो मुझे कुछ तो चाहिए था, तो मैं तुरंत कॉफ़ी लेने गई। और कॉफ़ी के पीछे की भी एक स्टोरी है लंबी चौड़ी, वो कैश में ही मिल रही थी। फिर मैं कैश ली किसी से, फिर मैं कॉफ़ी ली, उसके बाद मैं क्लास में कॉफ़ी लेके आई। बट मुझे डर तो लग रहा था कहीं प्रोफेसर मुझे डांट ना दें कि ये कोई जगह कॉफ़ी पीने की है, पर फिर मेरे पास एक्सक्यूज़ था, सर सर्दी है, तो मैं पीती रही। फिर मैं बैठ के कॉफ़ी पी रही थी, कॉफ़ी की चुस्की ले रही थी, मज़ा ले रही थी। और सही बताऊँ तो बहुत आराम मिल रहा था सर्दी से, क्योंकि सर्दी आज बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। जब तक ये सब नहीं किया था तब तक कॉफ़ी वगैरह पी के थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेश हुई, उसके बाद मैं आराम से पढ़ी हूँ। फिर ये अटेंडेंस मार्क करते टाइम ना बच्चे आधे भाग रहे थे यहाँ से। मैम ने जब एक आध को देख लिया ना तो फिर उनकी अटेंडेंस भी काट दी गई, पर मैं तो नहीं की क्योंकि मैं तो अच्छी बच्ची हूँ, तो मैं क्यों ही करूँगी ये। फिर हमारे यहाँ कल फ्रेशर्स है, तो ये उसके ऑडिशंस चल रहे थे। हमें तो कोई इंटरेस्ट था नहीं क्योंकि हमें तो लेना नहीं था, तो हम नहीं गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर एडवोकेट सुमित पुष्कर सर हमारी क्लास लेने आते हैं सैटरडे को, तो ये उनका लेक्चर चल रहा था जिसमें वो राम जेठमलानी सर के कुछ लेक्चर्स दिखा रहे थे, बता रहे थे हमें उनसे क्या सीखना चाहिए क्या नहीं सीखना चाहिए। तो बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, ये लॉ फील्ड के लिए बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, हमें अच्छी लगती है इनकी क्लास बहुत ज़्यादा। तो गाइस, मैं अपनी क्लासेस छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है
और मुझे सर्दी भी बहुत लग रही है। अब नहीं लिया जाएगा मुझसे, भाड़ में जाए अटेंडेंस। मैं जा रही हूँ पीछे। आई एम बैक एट पीजी और मुझे बहुत ज़ोर से जुकाम हो रहा है। मेरे रूममेट्स को ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो डेली रात को उनका पंखा चलता है। मुझे चाहे कितनी भी सर्दी लगे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बस उनको पंखा चलाना है तो वो चलाते हैं डेली भाई। और मुझे रात को इतनी सर्दी लगती है बता नहीं सकती। और मुझे बहुत ज़ोर से जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है। और मेरे पीजी में आज जो बना है खाना तो पड़ेगा क्योंकि भूख लग रही है, पर मुझे फिर ख़राब करेगा। देखो, बिरयानी एंड रायता। अब मैं ये खा के अपनी तबीयत और ख़राब करूँगी। और जब मैं अपने घर पे बताऊँगी ना आज मैंने क्या खाया तो मुझे बहुत ज़ोर से डांट पड़ेगी। एंड मेरे रूममेट्स अभी गए हैं मार्केट क्योंकि कल फ्रेशर्स है, तो उनको ड्रेस वगैरह खरीदनी है। गेस व्हाट, उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं। बट इट्स ओके, मुझे तो लग ही नहीं रहा मैं जा पाऊँगी या नहीं जाऊँगी। और नहीं तो मैं ड्रेस का जुगाड़ तो कहीं ना कहीं से कर ही लूँगी। मुझे ड्रेस खरीदने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि मैं फ्रेशर्स के लिए इतना पैसा वेस्ट नहीं कर सकती गाइस। और जब ये लोग कहीं जाते हैं तो रूम की हालत बहुत गंदी करके जाते हैं। चारों तरफ कपड़े पड़े हुए मिलेंगे जब ये लोग कहीं जाएंगे। तो चलिए अब हम खा पी लेते हैं, फिर आराम करेंगे, फिर फ्रेशर्स के लिए जुगाड़ करेंगे अगर कहीं मिल जाता है कुछ तो। मतलब पीजी में मेरी फ्रेंड है तो कल मुझसे बोली थी कि मुझे फ्रेशर्स के लिए ड्रेस दे दे, तो वो दे देगी और मैं वो पहन के चली जाऊँगी अगर मुझे जाना हुआ तो। वरना मेरे को जाना इतना ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा घर की याद आती है। तो मैंने कहीं सुना था कि वो पूछते हैं ना कि घर कहाँ है, तो कहा है कि वहाँ जब थे तो यहाँ की फ़िक्र रहती थी, यहाँ जब से आए हैं वहाँ की फ़िक्र रहती है। अब इस शहर या अजनबी में हम क्या बताएं कि हमारा घर कहाँ है और हमें कहाँ की फ़िक्र रहती है। आई मिस माई होम यार। मेरी जो फ्रेंड्स मेरे होम टाउन की हैं कि तू तो दिल्ली गई है, आराम से घूमती होगी, मज़े करती होगी। नहीं घूमती मैं। मेरी मम्मी का शाम को 6-7 बजे ही वीडियो कॉल आ जाता है, बेटा कहाँ हो। तो मैं नहीं जाती कहीं भाई, मैं कहीं नहीं घूमती हूँ। जाती भी हूँ तो दिन दिन में अपना घूम के वापस आ जाती हूँ, और वो भी अपने घर पे पहले परमिशन लेके उसके बाद जाती हूँ। मैं बहुत सीधी लड़की हूँ। ये सच है। तो आज मेरी इंस्टा फीड पे इतनी ज़्यादा घर से रिलेटेड वीडियोस आ रही हैं। एक तो जब छुट्टियों के दिन पास आ रहे होते हैं ना और हमें घर जाना ही होता है तो हम घर को और ज़्यादा मिस करने लगते हैं। हम पे वेट नहीं होता है कि अब बस वो दिन आ जाए हम घर चले जाएं। तो मुझसे भी नहीं हो रहा है, मुझे घर जाना है यार। जाऊँगी। तबीयत भी ठीक नहीं था तो मेरी फ्रेंड मेरे लिए कुछ भेजी है। Guys, my favorite cracks biggies and बहुत ज़्यादा फेवरेट ये। अब मैं खाऊंगी। मेरा फेवरेट रसगुल्ला, मेरी फेवरेट चीज़ है ये। और मुझे इसे देख के इतना जोर से मुंह में पानी आ रहा है कि मुझे वीडियो बनाने के लिए भी बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है, इसलिए जल्दी से देखो और मुझे जल्दी से खाना है। गाइस, इसको खोलने में मुझे 1 घंटा लगा है। देखो ये रहा, ये मैं इसको तोड़ चुकी थी, फिर मैं इसको चाकू से काटी हूँ गाइस। बट अब मुझे खाना है। ओह वाओ, रसगुल्ले खा चुकी हूँ। बस मेरे ना उंगली में थोड़ी सी चोट लग गई उसको खोलते खोलते। मतलब चोट तो नहीं लगी है, वो ऐसे ऐसे कर रही थी मैं, तो सर्दियों में लगता है कि लग गई है बट लगी नहीं है। कोई बात नहीं गाइस, अब मैं खाऊंगी बिगीज। ये मेरे बहुत फेवरेट है। ये ना मुझे नॉर्मल कहीं शॉप पे मिलते नहीं है, तो मुझे जेप्टो से ही मंगाने पड़ते हैं। या तो हमारे इधर की दुकानें ख़राब है या फिर शायद ये दुकानों पे मिलते ही नहीं है। तो अब मैं ये खाऊंगी। ओए ओए।